लो आप, प्रेम से चल रहा सब। कोई कांग्रेस बीजेपी वगैरह कुछ भी नहीं, सब प्रेम से बैठे हैं, सामने बैठे हैं। हाँ। दोनों पक्ष विपक्ष हमारे कुछ भी नहीं। सर आप कह रहे थे, कुमार सर कह रहे थे कि बोले खाली 1-2 प्रदेश में तो बच्ची कांग्रेस, और इतने आराम से, अरे कुछ भी नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ही है। वो तो 22 इधर से इधर आ गए तो उस चल रही, बाकी मामला तो वही है। क्या बात है, सब प्रेम भाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं सब। कोई किसी भी पार्टी में आओ जाओ तो फर्क थोड़ी पड़ रही है। सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। जो बता रहे हैं बोले भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं। अब वो युवा है, जवान है, वो दौड़ सकते हैं, और वो दौड़ करके जोड़ रहे हैं। पैदल चल के तो जोड़ रहे हैं। मोदी जी की उम्र ज्यादा है, वो पैदल दौड़ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा बोले सबसे ज्यादा कौन दौड़ता है, बोले चीते दौड़ते हैं। तो उन्होंने अपने जन्मदिन पे चीते लाए, वो चीते दौड़ रहे हैं। दौड़ तो रहे हैं ना। हाँ दौड़ रहा है भाई, कोई भी दौड़े पर दौड़ रहे हैं। हाँ। कितने चीते आए? चीते आए 8। अच्छा। चैनल वाले 20 न्यूज 24, प्रणाम करता हूं आपको। आपने बहुत बड़ा काम किया। आप हिंदी का कवि सम्मेलन करवा रहे हैं इस मंच पे। आप चाहते तो यहाँ किसी फिल्म स्टार को बुला सकते थे, परंतु आपने राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। इसलिए मैं तमाम मंच की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हालांकि उस प्रोग्राम में पैसे ज्यादा लगते हैं, ये थोड़ा सस्ता आइटम है। एक आदमी को बिठा दिया बीच में, बता के बोले ये कुमार सर हैं, ये कुमार सर है, बाकी 4-5 को पकड़ लिए है। आइड साइड वाले रहते कि नहीं रहते हैं? जैसा कि ऐसा ही हो रहा है इस देश के अंदर। चीता तो चीते थे 8 आए। अब चैनल वाले बोले, सर बता रहे थे, बोले कोई काम ही नहीं है चैनल वाले को, बोले वही चीते, बोले चीते। अरे भाई, चीते को दिखाया जाएगा सर, क्योंकि वो चीते हम लाए हैं, इसलिए हम उनको दिखाएंगे। चीते आए 8। कितने आए? 8। अब उसमें दिक्कत ये आ रही है कि उन 8 चीते में 3 चीते सर, यहाँ बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैं बड़े लोगों के बीच में एक छोटी सी बात कह रहा हूं। अब आपको लगती है कि बात छोटी, परंतु ये बात बहुत बड़ी बात है। 3 चीते, उसमें 3 चीती। अच्छा दिनेश भैया, हाँ। आप समर्थन करना। हाँ। हालांकि भले ही ऐसा कुछ भी नहीं, कभी मैं भी बड़ा ही हूं। नहीं, ये टीवी चैनल वगैरह पे खूब आते हैं, मैं आज तक नहीं आया चैनल पे। क्या मतलब आने से, जब वहां चैनल पे जाने के बाद भी आना तो यही है ना। जब यही आना तो डायरेक्ट आ जाओ, और आने जाने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पेमेंट तो इतना ही है ना, वो सारा मामला ठीक है। हाँ। अब वो 8 चीते में 3 चीती। अच्छा। तो 3 पे 3 हो गए। बात ध्यान से सुनना, इतनी बड़ी भीड़ ध्यान से नहीं सुनती है, परंतु ध्यान में ही भीड़ हो। 3 से 3 हो गए तो 3 का तो घर बस गया। 3 दूनी 6, अब 2 बज गए। अब वो 2 चीते बेचारे किधर जाए? दिल्ली। नहीं, दिल्ली में उनको रखे कौन? वहीं जा रखे 2 चीते। अरे पूर्ति हो गई सर, दिल्ली में अब कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में अब कोई किसी की जरूरत नहीं है। उनको कह जाए बोले तुम यहीं रहो, बाड़े की निगरानी रखो। और धीरे धीरे अभी ताजी खबर और ये आई है कि वो भाग रहे हैं उस कोनों के जंगल से, वो भी भाग रहे हैं। उनसे पूछा बोले क्यों भाग रहे हो? बोले यार इसमें जो 3 चीतियों में जो एक चीती थी वो प्रेग्नेंट निकली। बोले यार बात यह कि वो 20-25 दिन में प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो जो बाबड़े देसी थे यहाँ के वो भाग रहे। बोले यार हमारे माथे कलंक आएगा, क्या मतलब है, इसलिए हमको तो जाना ही पड़ेगा इधर से। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका, आप कविता के साथ यात्रा करेंगे। मेरी 5-7 कविता एक साथ चलेगी, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहां पूरी हो गई है। ये आपको ध्यान देना है। हम क्यों ध्यान दें? हाँ। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को ध्यान देना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। तुम सबके सब ऐश्वर्या राय, युक्ता, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, शानदार सुन रहे हैं। इतनी हजारों की जो भीड़ खड़ी है, ये शायद ये हिंदी की कविता का जादू है। ये राष्ट्रभाषा हिंदी की जीत है, जो इस हिंदी की कविता को सुनने के लिए, जैसा कि बताया गया कि संत हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे हुए थे, तो जब शस्त्र हार जाता है तब शास्त्र खड़ा होता है। वो दिग्विजय अर्जुन जिसके गांडीव की प्रशंसा से दुनिया भय से कांपती थी, जब अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटने लगा, जब इस दुनिया में शस्त्र हारता है
तब शास्त्र खड़ा होता है। डॉक्टर साहब, जब इस दुनिया में शस्त्र हार जाएंगे आपको ताली नहीं बजाना है। ये खाली बीच बीच में मैं ऐसा करता रहूंगा, कविता का इस बात से कोई लेना देना नहीं। परंतु मेरे को डॉक्टर साहब ने कान में कह दिया कि थोड़ा लंबा खींच देना, तो मैं बीच बीच में खींच रहा हूं। जैसे कि हमारे यहाँ देश में सरकारें खींचती है लंबा, हाँ। काम भले हो या ना हो पर खींचते रहो। युक्तामुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी आपकी तालियां जरा पीछे तक की जो हाथ है। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने जोर से हो करो, हाथ जल्दी से नीचे कर लिया करो, मालूम पड़ा कि यहां से बांह फट गई। नुकसान किसका हुआ? अपना ही हुआ, क्योंकि बांह फटने के बाद अंदर बहुत बुरा दिखता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए अब शायद एक भी हाथ खामोश न रहे। कवि सम्मेलन को जरा कवि सम्मेलन बना देना मेरे भाई। हमारे बीच में आदरणीय कविता तिवारी जी देश की बहुत बड़ी वीर रस की कवित्री है, और सुदीप भोला जी हैं जो देशभक्ति की और बहुत सारी बातें सुनाएंगे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनाऊंगा जिससे रोंगटे खड़े हो। नहीं, कई बार क्या है कि रोंगटे खड़े हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब आती है जब वो बैठते नहीं रोंगटे, रोंगटे खड़े के खड़े ही रहते हैं। डॉक्टर इतनी लूटपाट करते हैं क्योंकि बीमारी समझ में नहीं आती है। बोले ये कौन सी बीमारी? बोले रोंगटे खड़े रहने की बीमारी। तो आपके रोंगटे भी खड़े नहीं, और आप प्रेम से सुनो। इस देश में अब हंसने की बहुत बहुत स्थिति खराब है। आप आराम से प्रेम से हंस रहे हो। छत्तीसगढ़ इतना बड़ा कवि सम्मेलन करा सकता है, और मेरे भाई मैं भगवान श्री का क्या ज्यादा धन्यवाद दे सकते हैं। इस कोरोना के बाद में, इतने भीषण त्रासदी के बाद में आप लोग बैठे हैं और हम लोग आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। बस इससे ज्यादा उस 1000 हाथ वाले का हम क्या धन्यवाद दे सकते हैं। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है।